हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस कोचिंग सेंटर में। अपने लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिटर्मिनेंट डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। विदाउट एक्सपैंडिंग evaluate the following determinants. First, 1 1 1 in C1, BC CA AB, A into B plus C, B into C plus A, C into A plus B। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है विदाउट एक्सपैंडिंग। इसको किसी रो से या किसी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपैंडिंग ही इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना। जनरली हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं स्टूडेंट कि जब भी क्वेश्चन में विदाउट एक्सपैंडिंग किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना होता है तो इन 95% केसेस मेरा आंसर ज़ीरो आता है। और आंसर ज़ीरो किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टू रोज़ या किसी भी टू कॉलम्स को आइडेंटिकल प्रूव करना होगा, या फिर किसी रो का या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट को ज़ीरो प्रूव करना होगा। तो देखते हैं ये किस टाइप के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो पाता है। हम इसके थर्ड कॉलम को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी को, तो ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी, ये हो जाएगा। अगर हम लोग C3 और C2 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दोनों ऐड होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दोनों भी ऐड होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। ऑपरेटिंग C3 प्लस C2, हम थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम को ऐड करके लिख रहे हैं और चेंजेस थर्ड कॉलम में शो करने जा रहे हैं। हम ये चेंजेस सेकेंड कॉलम में भी शो कर सकते थे, ऑपरेटिंग C2 प्लस C3। C3 चेंज हो जाएगा। C3 में आपको क्या करना होगा, C3 प्लस C2, तो ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा और इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ भी आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, थर्ड कॉलम से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग आउट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C3, 1 1 1 बी सी सी ए बी, और यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम लोग C3 से कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो अब ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ज़ीरो। सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, नाउ ज़ीरो इंटू दिस ज़ीरो, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो होगा, जो कि हमने विदाउट एक्सपैंडिंग ही फाइंड किया है। एक और भी क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विदाउट एक्सपैंडिंग evaluate the determinant sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma,
साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा। विदाउट एक्सपैंडिंग इसको भी इवेल्युएट करना है। हम लोग C3 को यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करेंगे साइन ए प्लस बी फॉर्मूला यूज करके। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके C3 को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन ए प्लस बी। तो साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन डेल्टा। यहाँ भी साइन ए प्लस बी, साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन डेल्टा। यहाँ भी साइन ए प्लस बी अप्लाई करो, साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा। तो C3 मेरा ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, थर्ड कॉलम में जितना भी एलिमेंट्स हैं, थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट किस फॉर्म में है, सम ऑफ टू टर्म्स। अगर किसी कॉलम का या किसी रो का सारा एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस्ड हो तो बाय प्रॉपर्टी हम इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहाँ पे आएगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा इंटू कॉस डेल्टा, साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा प्लस डिटर्मिनेंट साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और थर्ड कॉलम में हम लोग ये सेकेंड टर्म्स लेंगे, कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम से कॉस डेल्टा कॉमन आ सकता है, कॉस डेल्टा कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। C3 से हम लोग कॉस डेल्टा को कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट के C3 से साइन डेल्टा कॉमन आ जाएगा, साइन डेल्टा कॉमन, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन डेल्टा कॉमन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा क्योंकि C1 C3 आइडेंटिकल। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा क्योंकि C2 C3 आर आइडेंटिकल। देन 0 प्लस 0 0 आंसर। एक और भी सिंपल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। विदाउट एक्सपैंडिंग इवेलुएट द डिटर्मिनेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, वेयर ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट आप लोग को पता होगा क्लास 11 से ही, देयर आर 3 क्यूब्स रूट ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर।
और हम लोग ये भी जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। हम लोग इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है विदाउट एक्सपैंडिंग, बिना एक्सपैंड किए हुए। अगर हम लोग C1, C2, C3 ये तीनों को ऐड करें तो क्या आ सकता है? यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये 3 ऐड होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 3 को भी ऐड करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग C1 प्लस C2 प्लस C3, हम लोग फर्स्ट कॉलम में सेकेंड और थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे और चेंज्ड कॉलम मेरा C1 रहेगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड कॉलम ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और हम लोग को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो 0 होगा स्टूडेंट, क्योंकि C1 का सारा एलिमेंट 0 है। किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो या किसी भी रो का सारा एलिमेंट 0 हो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही होता है, 0। ये मेरा आंसर होगा, सिंस C1 इज इक्वल टू 0। विदाउट एक्सपैंडिंग का एक और भी प्रॉब्लम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विदाउट एक्सपैंडिंग evaluate the determinant 1 by A, 1 by B, 1 by C, A, B, C, B, C, C, A, B। इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है विदाउट एक्सपैंडिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ऑपरेटिंग R1 A इंटू R1, फर्स्ट रो एलिमेंट्स को A से हम मल्टीप्लाई करेंगे। A से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ A स्क्वायर होगा और यहाँ ABC आ जाएगा। ऑपरेटिंग R2 B इंटू R2, सेकेंड रो को हम B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ ABC आ जाएगा। ऑपरेटिंग R3 C इंटू R3, इसको C से जब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे ABC आएगा, यहाँ ABC ABC ABC, और यहाँ पे 1 1 1 है। जब ABC हम लोग कॉमन लेंगे तो 1 1 1, C1 C3 आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और आंसर मेरा 0 आएगा। अब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है, A टाइम्स चेंज होगा अगर हम R1 को A से मल्टीप्लाई करें। अगर सेकेंड रो को हम B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट का वैल्यू B टाइम्स चेंज हो जाएगा। R3 को C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू C3 से चेंज हो जाएगा। तो उसको कैंसल आउट करने के लिए, चेंजेस को कैंसल आउट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट को जितना से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो को या कॉलम को, डिटर्मिनेंट के वैल्यू को उतना से ही डिवाइड भी करना होगा। ओवरऑल हम डिटर्मिनेंट को A इंटू B इंटू C से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू को ABC से डिवाइड भी करना होगा। तो 1 बाय ABC। अब फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई कर दो, 1 A स्क्वायर ABC। सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई करना है, 1 B स्क्वायर ABC। थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई करना है तो 1 C स्क्वायर ABC। Now taking out ABC from C3, ABC common, divided by this ABC, 1 1 1, A square B square C square 1 1 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं C1 C3 आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सिंस C1 इज इक्वल टू C3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड x, find x if determinant x plus lambda x x x x plus lambda x x x x plus lambda is equal to 0. Given this determinant is equal to 0, then find the value of x. अब सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे कहीं भी विदाउट एक्सपैंडिंग वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, मतलब कि इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, लेकिन एक्सपेंशन हम तभी करेंगे जब गिवन डिटर्मिनेंट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म मेरे पास हो, अदरवाइज एक्सपेंशन इसका काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ गिवन डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो, एट लास्ट ही हम उसको एक्सपैंड करेंगे। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हो, इवैल्यूएट करना हो, सबसे पहले हम लोग ट्राई क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि कुछ कॉमन आए। जब कॉमन आ जाएगा तो फिर हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑब्टेन करने के लिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो देखो, इस डिटर्मिनेंट के किसी रो से या किसी कॉलम से हम लोग क्या कॉमन ले पाएंगे। अगर हम C1, C2, C3 ये 3 कॉलम्स को ऐड कर दें तो देखो क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस 3x प्लस लैम्डा, दिस प्लस दिस प्लस दिस 3x प्लस लैम्डा, दिस प्लस दिस 3x प्लस लैम्डा। अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो 3x प्लस लैम्डा कॉमन आ जाएगा, जिसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो ये करना चाहिए। ऑपरेटिंग C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड चेंजेस C1 में हम शो करने जा रहे हैं स्टूडेंट। 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा, x प्लस लैम्डा, x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट कॉलम से हम 3x प्लस लैम्डा कॉमन ले सकते हैं। 3x प्लस लैम्डा कॉमन, 1 1 1 x प्लस लैम्डा, x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टारगेट मेरा किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते टाइम ये होता है कि हम किसी रो से या किसी कॉलम से जो भी पॉसिबल हो उसको कॉमन लें। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ पाता है तो हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब तो कुछ भी कर लो, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को ऐड सबट्रैक्ट कुछ भी करो, कॉमन नहीं आ सकता है। हम ट्राई करेंगे स्टूडेंट 0 लाने के लिए। अगर हम R2 और R1 को सबट्रैक्ट कर दें तो एक 0 यहाँ पे आएगा, एक 0 यहाँ पे आएगा, ये करना चाहिए। ऑपरेटिंग R2 माइनस R1। उसके बाद अगर हम R3 और R1 को भी सबट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 और यहाँ पे 0 मिल सकता है। साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग R3 माइनस R1, ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं, या फिर इसको हम पहले करते हैं और इसको बाद में करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम मल्टीपल ऑपरेशंस भी एक साथ कर सकते हैं। कंडीशन मैंने आपको मैट्रिसेस में भी बताया था कि जब R2 ऑपरेट हो चुका है तो साइमल्टेनियस ऑपरेशन में R2 कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो सॉल्व करते हैं। 3x प्लस लैम्डा, चेंजेस यहाँ पे R2 और R3 में होगा, R1 मेरा आइडेंटिकल रहेगा, 1x, R2 चेंज होगा, R2 माइनस R1। सेकेंड रो में फर्स्ट रो एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट करना है। देन 1 माइनस 1 0, x प्लस लैम्डा माइनस x लैम्डा, x माइनस x 0। R3 माइनस R1, R3 में भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस 1 0,
x माइनस एक्स 0, x प्लस लैम्डा माइनस एक्स लैम्डा ओनली इज इक्वल टू 0। अब हम लोग 0 भी नहीं ला सकते स्टूडेंट, तो अब हम इस डिटर्मिनेंट को फाइनली एक्सपैंड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी नोटिस करो कि एक्सपैंड ठीक है, एक्सपैंड करते हैं 3x प्लस लैम्डा, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसी भी रो से हो सकता है, किसी भी कॉलम से हो सकता है स्टूडेंट। हम इसको R1 से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी कर सकते हैं, C3 से भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेंशन हम कहाँ से करेंगे? जहाँ पे हम उसी रो से एक्सपैंड करेंगे या उसी कॉलम से एक्सपैंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो आया हो, ताकि ज़्यादा टर्म्स कंसिडर ना करना पड़े। अगर हम इसको C1 से एक्सपैंड करें तो फर्स्ट एलिमेंट 1 लेंगे, और 1 जब लेंगे तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स मेरे पास रहेगा स्टूडेंट लैम्डा 0 0 लैम्डा, लैम्डा 0 0 लैम्डा। एक्सपेंशन C1 से कर रहे थे तो नेक्स्ट एलिमेंट 0 आने वाला है, और 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करो 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0 आएगा और उसका टर्म भी 0 होगा। तो और भी कुछ कंसिडर करने का जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ इतना ही होगा, इज इक्वल टू 0। 3x प्लस लैम्डा, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लो तो दिस इंटू दिस लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0 0 आएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्सपाइंड करना था, लैम्डा स्क्वायर डिवाइड होगा, 3x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 3। ये आंसर होगा स्टूडेंट। एक और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सॉल्व द x minus 2, x minus 4, x minus 8, 2x minus 3, 2x minus 9, 2x minus 27, 3x minus 4, 3x minus 16, 3x minus 64 is equal to 0. Given determinant is equal to 0, find the value of x. यहाँ भी एक्सपाइंड करना है, तो डायरेक्टली हम इसको एक्सपाइंड नहीं करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद एक्सपैंड करेंगे। फर्स्ट टारगेट मेरा क्या होगा स्टूडेंट? किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से कॉमन लेना। तो ट्राई करो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है और कैसे आ सकता है। अगर C1 और C3 को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 4x माइनस 6, और जब इससे 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 जो कि यहाँ पर है। उसी तरह अगर इन दोनों को ऐड करें हम तो आएगा 4x माइनस 20, 4x माइनस 20, और 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 10 आएगा, 2x माइनस 9 नहीं आएगा, और ये दोनों ऐड होगा तो 4x माइनस 72, कॉमन 2 तो आएगा 2x माइनस 36, 27 नहीं आ पाएगा। उसी तरह अगर ये दोनों को ऐड करें तो 3x माइनस 5 आएगा, 3x माइनस 13 आएगा, 3x माइनस समथिंग जो भी इसके इक्वल नहीं आ रहा है। किसी रो में अगर हम अप्लाई करें तो भी कुछ कॉमन नहीं आने वाला है। तो स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट में हम कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहे, तो अब मेरा टारगेट क्या होगा? टर्म्स को सिंप्लीफाई करना या उसको ज़ीरो में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे? हम ट्राई करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ x को एलिमिनेट करने के लिए। तो x एलिमिनेट कैसे हो पाएगा? ऑपरेटिंग R1 माइनस R2, हम फर्स्ट रो में सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड ऑपरेटिंग R2 माइनस R3। इस ऑपरेशन से देखते हैं क्या आता है। R1 माइनस R2, फर्स्ट रो
माइनस सेकेंड रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस टू माइनस दिस माइनस एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा एंड 4 माइनस 2 2। उसी तरह 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 9 6 आएगा। 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 16, यहाँ पे 12 आएगा स्टूडेंट। देन ऑपरेटिंग R2 माइनस R3, दिस माइनस दिस कर लो 4, दिस माइनस दिस 18 एंड दिस माइनस दिस 48। x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बहुत सारे टर्म्स से x एलिमिनेट हो चुका है। अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देते तो क्या होता, क्यूबिक इक्वेशन आता इन x, जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए हम ट्राई करेंगे x को एलिमिनेट करने के लिए, x फाइंड करना है, हम ट्राई करेंगे जितना x एलिमिनेट हो पाए। और भी x हम एलिमिनेट कर पाएंगे यहाँ से, कर सकते हैं। देखो हम कैसे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग C2 माइनस 2C1। हम C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको C2 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 8 है। जब ये टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा यहाँ पे, और 2x में से 2x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो वो टर्म 0 हो जाएगा। सेम ऑपरेटिंग C3 माइनस 3C1। अगर C1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और C3 में सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से भी x वाला टर्म एलिमिनेट हो सकता है। चेंजेस C2 एंड C3 में होगा, C1 सेम रहेगा मेरा 2 4 x माइनस 8, C2 माइनस 2C1 तो 6 माइनस 4 2, 18 माइनस 8 10, 2x माइनस 27 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। तो कैलकुलेशन कर लो आप लोग, 2x माइनस 27 माइनस 2x प्लस 16, तो 2x कैंसल, माइनस 27 प्लस 16 माइनस 11 आएगा, माइनस 27 प्लस 16 ये आएगा फाइनली। तो माइनस प्लस माइनस 27 माइनस 16 11, C3 माइनस 3C1 तो 12 माइनस 6 48 माइनस 12 36, 3x माइनस 64 माइनस 3x प्लस 24, तो 3x कैंसिल हो जाएगा, आएगा मेरे पास माइनस 64 प्लस 24 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये आ गया स्टूडेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। तो चलिए एक्सपैंड करते हैं। अब फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं या फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट कॉलम से करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 2 जब लेंगे तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा और ये डिटर्मिनेंट मेरे पास आएगा 10 माइनस 11 36 माइनस 40, 10 माइनस 11 36 माइनस 40। नेक्स्ट एलिमेंट 4 और इसके लिए साइन होगा प्लस माइनस 4। इसके लिए सेकेंड रो हाइड हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, तो आएगा डिटर्मिनेंट 2 माइनस 11 6 माइनस 40। नेक्स्ट एलिमेंट दिस x माइनस 8 और x माइनस 8 जब हम कंसिडर करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा 2 10 6 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू डिटर्मिनेंट हो जाएगा क्या, माइनस 400 माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस आएगा 36 इंटू 11 396 माइनस 4 इंटू माइनस 80
प्लस 66 प्लस x माइनस 8 इंटू 72 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये 4 से मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई एंड दैट इज इक्वल टू 0 गिवन। सिंप्लीफाई करके x हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास स्टूडेंट, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट डिटर्मिनेंट x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x minus gamma is equal to 0 where alpha, beta and gamma are in AP. Given alpha, beta and gamma are in AP, prove that this determinant is equal to 0 by using properties of determinants. तो स्टूडेंट यहाँ पे गिवन क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा आर इन ए पी। तो आपको पता होगा इफ ए बी सी 3 नंबर्स आर इन ए पी देन 2b इक्वल्स टू a प्लस सी ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो गिवन अल्फा बीटा गामा आर इन ए पी देन 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, ये गिवन है। इसको हम लोग कहीं पे भी यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है और प्रूव करना है इसका वैल्यू 0 होगा। तो सेम सबसे फर्स्ट टारगेट मेरा क्या होगा स्टूडेंट, कॉमन, और अगर कॉमन नहीं आया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, R1 R3 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, 2x माइनस 4। जब 2 कॉमन लेंगे उससे तो x माइनस 2 आएगा जो कि यहाँ पे है। उसी तरह ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2x माइनस 6, 2 कॉमन x माइनस 3 जो कि यहाँ पर है। उसी तरह ये दोनों जब ऐड होगा तो 2x माइनस अल्फा माइनस गामा, 2x माइनस कॉमन अल्फा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा गिवन जो कि यूज भी हो जाएगा। तो ये करना चाहिए। ऑपरेटिंग R1 R1 प्लस R3, जब हम ये करेंगे तो R1 मेरा चेंज हो जाएगा और R1 R3 एलिमेंट्स को आपको ऐड करके लिखना है R1 में। तो दिस प्लस दिस x माइनस 3 प्लस x माइनस 1, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा क्या, 2x माइनस 4। हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2। उसी तरह ये दोनों ऐड होगा तो 2x माइनस 6 आएगा एंड 2 कॉमन x माइनस 3, x माइनस अल्फा प्लस x माइनस गामा तो आएगा 2x माइनस अल्फा माइनस गामा, माइनस कॉमन ले लो अल्फा प्लस गामा, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस बीटा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस गामा। ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा गिवन। तो इसके प्लेस पे हम लोग 2 बीटा लिख सकते हैं। R2 R3 आइडेंटिकल, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस बीटा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस गामा। अब देखो स्टूडेंट, R1 के सारे एलिमेंट से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन, x माइनस 2,
x माइनस 3 x माइनस बीटा, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस बीटा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस गामा। बाय प्रॉपर्टी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, 0, और यही प्रूव करना था आपको। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा।